बोलो शंकर भगवान की जय। प्रदोष व्रत बहुत ही लाभकारी व्रत है और इस व्रत के करने से शंकर पार्वती का आशीर्वाद सदा हमारे घर में बना रहता है। शंकर भगवान को प्रदोष व्रत बहुत ज़्यादा पसंद है और जो भी इस दिन इनकी पूजा अर्चना करता है, उनका व्रत करता है या फिर उनकी कथा का श्रवण करता है, उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सायंकाल में व्रत करने वाले को शिव जी की पूजा करके अल्प आहार लेना चाहिए। कृष्ण पक्ष या शनि प्रदोष विशेष पुण्यदायी होता है। शंकर भगवान का दिन सोमवार होने के कारण इस दिन पड़ने वाला सोम प्रदोष भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। चलिए हम आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं, जो कि बहुत ही पुण्य को देने वाली है और सदा कृपा बरसाने वाली है। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मणी अपने पति के मर जाने पर विधवा होकर इधर उधर भीख मांगकर अपना निर्वाह करने लगी। उसके एक पुत्र भी था, जिसको वह सवेरे अपने साथ लेकर घर से निकल जाती और सूर्य डूबने तक ही घर से वापस आती। एक दिन उसकी भेंट विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो अपने पिता की मृत्यु के कारण मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को उसकी दशा देखकर उस पर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आई और प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर सांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई और उनसे भगवान शंकर के पूजन की विधि पूछने लगी कि आप प्रभु हमें ये कृपा करके प्रदोष व्रत की विधि बताएं, जिससे कि भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि भी हम पर बनी रहे और सदा हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहे। तब ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पूजन विधि बताई। एक दिन बालक वन में घूम रहे थे। वहाँ उन्होंने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आए, किंतु राजकुमार एक गंधर्व कन्या से बातें करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन राजकुमार घर देरी से लौटा। दूसरे दिन राजकुमार फिर उसी जगह पहुंचा, जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। राजकुमार को देखकर अंशुमति के पिता ने कहा, तुम विदर्भ देश के राजकुमार हो और तुम्हारा नाम धर्मगुप्त है। भगवान शंकर की आज्ञा से हम अपनी कन्या अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करने आए हैं। राजकुमार ने स्वीकृति दे दी और उसका विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज विद्रविक की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ। राजकुमार विजयी हुए और स्वयं पत्नी सहित वहां राज्य करने लगे। उसने ब्राह्मणी को पुत्र सहित अपने राजमहल में आदर के साथ रखा, जिससे उनके भी दुख दूर हो गए। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब राजकुमार ने बताया, यह प्रदोष व्रत के पुण्य का फल है। तो उसने कहा कि कैसे? तो उसने बताया कि ये जो माता है, मुझे मेरे शत्रुओं ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, मेरे राज्य से बहिष्कृत कर दिया था और मैं दर दर घूम रहा था। तब हमें ये माँ दिखी और इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा रक्षा की। इन्होंने हमें आश्रय दिया और इन्होंने प्रदोष व्रत के प्रभाव से हमें हमारा खोया हुआ राज्य लौटाया। इन्होंने शंकर भगवान से प्रार्थना की कि अगर हमें हमारा खोया हुआ राज्य मिल जाएगा तो ये सदा उनकी पूजा करती रहेंगी, उनका व्रत रखेंगी। इनके पुण्य प्रताप से हमें हमारा खोया राज्य मिल गया है, इसलिए मैं इनको अपने साथ रखना चाहता हूँ। और जैसा एक बच्चा अपनी माँ का ध्यान रखता है, उस तरह मैं भी इनका ध्यान रखूँगा, क्योंकि इन्हीं की कृपा से और भोलेनाथ की ही कृपा से हमें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिला है। ऐसा सुनकर राजकुमारी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और सदा वह उन्हें सम्मान देने लगी। ऐसी है प्रदोष व्रत की कथा। जो भी इसको सुनता है, भगवान उसकी सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं और सदा अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, शिव पार्वती की जय।